आज इस वीडियो में प्राणेभ्यो अपि प्रिया सुहृद पाठ का अध्ययन करते हैं। प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्र। यह मुद्रा राक्षस नाटक से लिया गया है और इसमें मित्रता के ऊपर बताया है कि एक चंदनदास नाम का भैत्य वो अपने मित्र के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तत्पर है। उसी मुद्रा राक्षस का एक अंक लिया गया है इसके अंदर से। देखते हैं। चाणक्य वत्स मणिकान श्रेष्ठम चंदन दासम इदानीम द्रष्टुमिच्छामि। चाणक्य कहता है अपने शिष्य से, वत्स मणिकार श्रेष्ठम, व्यापारियों में या मणियों के व्यापारियों में श्रेष्ठ चंदन दास को इस समय मैं देखना चाहता हूँ। कि मतलब मणियों के व्यापारी सेठ चंदन दास को अब मैं देखना चाहता हूँ। शिष्य तवे तथेति, वैसा ही होगा। निक्रम चंदन दासीन सह प्रवेश, निकलकर और चंदन दास के साथ प्रवेश करके इता इता श्रेष्ठीम, सेठ जी इधर इधर जैसे रास्ता बताते हैं। उभव परिक्रांता, दोनों घूमकर आते हैं। शिष्या उपसृत्य, पास जाकर उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दासा, ये सेठ चंदन दास हैं। उपाध्याय जी ये सेठ चंदन दास जी हैं। चंदन दासा जयत्वार्या, आर्य आपकी जय हो। शेषिना स्वागतम ते, हे सेठ आपका स्वागत है। सेठ जी आपका स्वागत है। आपि प्रचीयन्ते समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, समव्यवहाराणाम मतलब व्यापारों का वृद्धि लाभ, ब्याज का लाभ हो रहा है। आपि प्रचीयन्ते, तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या व्यापार में ब्याज के लाभ बढ़ रहे हैं, मतलब आपका व्यापार कैसा चल रहा है। चंदन दासा आत्मगतम, आत्मगतम मतलब अपने मन में जो सोच रहा है। अत्य आदरा शंकनीय, ये बहुत आदर दे रहे हैं हमें। तो उन्होंने पूछा कि ये अपने मन में सोचा कि बहुत आदर है, ये शंका के योग्य है कि मुझे इतनी शंका क्यों रही कि मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं। तो अत्यधिक आदर बहुत ही शंका के योग्य है। फिर प्रकाशम, प्रकट रूप से बोले, अथ किम और क्या, आर्य से प्रसादीन अखंडिता में वाणिजा, आर्य की कृपा से, आर्य से प्रसादीन प्रसाद कृपा से, आर्य की कृपा से अखंडित बिना परेशानी के परिपूर्ण है मेरे में वाणिज्य, की मेरा व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, कि आपकी आर्य की कृपा से मेरा व्यापार परिपूर्ण है। भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, पीताभ्या प्रकृतिभ्या प्रति प्रियम इच्छन्ति राजाना। तो चाणक्य कहते हैं कि हे सेठ जी, पीताभ्या प्रकृतिया, प्रसन्न हुए, प्रकृतिभ्या मतलब प्रजा से, तो प्रसन्न, प्रजा प्रसन्न है तो प्रजा से प्रसन्न राजा भी प्रतिप्रियम इच्छति राजाना, कि राजा भी प्रिय की इच्छा करते हैं। क्या प्रसन्न हुई प्रजा के बदले में राजा भी चाहेंगे कि वो भी प्रजा भी उनके लिए प्रिय करे। आज्ञापयतु आर्य, हे राज्य आप मुझे, चंदनदास कहते हैं आज्ञापति आर्य, आर्य आप मुझे आज्ञा दीजिए। किम कियत चा अस्मत् जनादिश्यते, अस्मत् जन हमारे जैसे व्यक्ति के लिए, किम क्या और कियत कितनी, हमारे लिए जैसे व्यक्ति के लिए क्या और कितनी इच्छा की जाती है। क्या हम हमारे से आप क्या चाहते हैं, कि हमारे जैसे व्यक्ति से क्या और किस चीज़ की इच्छा की जाती है। चाणक्य भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, चंद्रगुप्त राज्यम इदम न तो न नंद राज्यम, कि हे सेठ ये चंद्रगुप्त का राज्य है, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, चंद्रगुप्त को राजा बनाया था उसने, तो ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। नंदस्य एव अर्थ संभवा प्रीतिम उत्प्यादित, नंद के राज्य में तो लोग धन चाहते थे, राजा वो चाहता था। तो देखा कि अर्थ का संबंध तो, धन का संबंध तो नंद के राज्य में ही प्रीति को उत्पन्न करता था, कि जिसके पास धन होता था वही चाहता था कि वो, तो उसने ये कहा कि धन का संबंध तो नंद को ही प्रीति उत्पन्न करता था। चंद्रगुप्त से तो भविता अपरिक्लिशम, किंतु चंद्रगुप्त की प्रीति तो क्या है, आप लोगों को दुख का अभाव ही उत्पन्न कर सकता है। कि मतलब ये चाहते हैं कि उनके राज्य में सभी सुख से रहें, तो दुख का अगर अभाव होगा तो चंद्रगुप्त भी प्रसन्न रहेगा। सहर्षम, प्रसन्नता के साथ, आर्य अनुग्रहित हो, आर्य मैं अनुग्रहित हूँ। भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, सा अपरिक्लेशा कथम अविवर्ति इति ननु भवता प्रष्टव्य अस्मि, हे सेठ जी सह चा परिक्लेशा कथम आविर्भवति, कि वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है। इति ननु भवता प्रष्टव्यम, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि भाई कैसे दुख का अभाव आपको लग रहा है। आज्ञापयतु आर्य, आर्य आज्ञा दीजिए। राजानी अविरुद्धम वृत्तिम,
राजा के प्रति जो विरोध की वृत्ति है, विरोध का जो स्वभाव है तुम्हारा, उससे तुम रहित हो जाओ। आर्या का पुरंधरो राज्ञो विरुद्धम इति आर्येण अवगम्यते, कि हे आर्य, राज्ञो विरोधा का पुनरधन्य, कौन ऐसा अधन्य, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने, अभागा व्यक्ति है जो राजा का विरोध कर रहा है। तो राजा का विरोध करने वाला कौन अभागा है, जिसे आप जानते हैं। चाणक्य, भवानी तावत प्रथम, तो उसमें सबसे पहले तो आप ही हैं, भगवान आप हैं। कर्णों पिधाए, हाथ जैसे नहीं, कानों पर हाथ रख के हाथ छुपाकर, शांतम पापम शांत पापम, पाप अपयश की ऐसी बातें खत्म हो, मतलब अपयश ना हो, कि दुष्ट विचार मन में ना आए। कीदृशम तृणाभ्याम अग्नियः स विरोधा, तृणा नाम अग्नि सा, तिनके का अग्नि के साथ कैसे विरोध हो सकता है। उदाहरण दिया, तिनका है, तिनका का अग्नि से विरोध कैसे हो सकता है। चाणक्य ने कहा, अयम ईदृशा विरोधा, ये विरोध ऐसा है, यदि तुम अद्यापि राजा अपथ्य कारणों अमात्य राक्षस गृहजनम स्वगृहे रक्षसी, ये ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राज्य अपथ्य कारणम, राजा का अहित करने वाले, कि राजा का जो अहित कर रहे हैं, अमात्य राक्षस, मंत्री राक्षस, राक्षस का मंत्री का नाम था, मंत्री राक्षस के गृहजनम स्वगृहम रक्षसी, कि घर के लोगों को अपने घर में शरण दिए हुए हो। चंदन दासा आर्यम अलीममिकम अलीकम एतम, अरे ये तो झूठ है, अलम है, गलत है। केना प्यारेण आर्येण, केन आप अनार्येण आर्याय निवेदितम, किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा आपको ऐसा बताया गया है, आर्य आपको किसी दुष्ट व्यक्ति ने ऐसा बताया है। फिर चाणक्य कहता है, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, अलम शंकया, शंका मत करो, यह शंका भय को समाप्त करो। भीता पूर्व राजपुरुषा पौराणम इच्छितम अपि ग्रहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती, कि डरे हुए, भीता डरे हुए पूर्व राजपुरुषा, पूर्ववर्ती राजा के, पौराण इच्छति, राजा के सेवक जितने भी थे, तो डरे हुए पूर्ववर्ती राजा के सेवक नगरवासियों के घरों में, नगरवासी जो रहते थे, इच्छन गौरापन ग्रहेशु गृहजनम, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कि जब जो डर जाते हैं तो वो अपन क्या अपने घर वालों को दूसरों के घर में छुपा दिया। तो पूर्ववर्ती राजा के सेवक इच्छुक नगरवासियों के घरों में अपने घर के परिवारजनों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, निक्षिप्त रखकर। ततस्तस् प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति, तो उनको प्रच्छादम, उनको छिपाना, दोष को, अपराध को जन्म देता है। फिर से देखते हैं, चाणक्य कहते हैं, हे वत्स, अब मैं मणियों के व्यापारी सेठ चंदन दास को देखना चाहता हूँ। वैसा ही होगा, निकलकर चंदन दास के साथ प्रवेश करके, सेठ जी इधर से आइए, दोनों घूमते हैं। पास जाकर, उपाध्याय जी, ये सेठ चंदन दास हैं, आर्य की जय हो। सेठ जी आपका स्वागत है। क्या व्यापारियों के बाजार में ब्याज के लाभ बढ़ रहे हैं? मन में सोचते हुए अधिक आदर शंका के योग्य है। फिर प्रकट रूप में, हाँ जी, श्रीमान जी की कृपा से मेरा व्यापार परिपूर्ण है। हे सेठ जी, प्रसन्न हुए, प्रजा से प्रसन्नता के बदले में राजा भी प्रिय की इच्छा करते हैं। श्रीमान जी आप आज्ञा दें, मुझ जैसे व्यक्ति से क्या और कितनी इच्छा की जाती है। हे सेठ जी, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। धन का संबंध तो नंद को ही प्रीति उत्पन्न कर सकता है, किंतु चंद्रगुप्त की प्रीति तो आप लोगों को दुख का अभाव ही उत्पन्न कर सकता है। प्रसन्नता के साथ, आर्य मैं अनुग्रहित हूँ। हे सेठ जी, और वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है? निश्चय ही ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था। श्रीमान जी आज्ञा कीजिए, राजा के प्रति विरोध की वृत्ति से रहित हो जाओ। आर्य, राजा का विरोध करने वाला कौन अभागा है जिसे आप जानते हैं? सबसे पहले तो आप ही हैं। कानों को बंद करके ये दुष्ट विचार शांत हो, ये दुष्ट विचार शांत हो। भला घास का अग्नि से कैसे, तिनके का अग्नि से कैसा विरोध? ये विरोध ऐसा है कि तुम आज भी राजा का अहित करने वाले मंत्री राक्षस के घर के लोगों को अपने घर में शरण दिए हुए हो। आर्य, ये झूठ है, किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा आपको ऐसा बताया गया है। हे सेठ जी, आशंका समाप्त करो। डरे हुए पूर्ववर्ती राजा के
सेवक इच्छुक नगरवासियों के घरों में अपने घर के परिवारजनों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें छिपाना अपराध को जन्म देता है।